राजौरी में सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है। 100 घंटों से जारी है यह ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन में कंडी के जंगलों में आतंकियों के सुराग मिले हैं। आतंकियों को जल्दी ही ढेर कर देगी सेना। 100 घंटों से ऑपरेशन त्रिनेत्र यहां पर चलाया जा रहा है। आतंक को मिटाने के लिए यह सेना की सौगंध है और कंडी के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने के सुराग मिल रहे हैं। यानी कि जल्द ही आतंकियों तक पहुंचना, उन्हें खत्म करने का काम पूरा किया जा सकता है। ऑपरेशन त्रिनेत्र 100 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। राजौरी में हमारे 5 वीर जवानों ने शहादत दी है और उसका बदला बेहद जरूरी है। देश के सब्र का बांध टूट रहा है। 100 घंटों से सर्च ऑपरेशन जारी। जंगल से लेकर पहाड़ों तक आतंकियों की तलाश की जा रही है। शहादत का बदला बहुत जल्द होने वाला है। आतंकियों का खात्मा अब तय नजर आ रहा है। जमीन पर चप्पे चप्पे पर जवान हैं। आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है। पांच जवानों की शहादत के बाद राजौरी में ऑपरेशन त्रिनेत्र को शुरू किया गया। सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, आतंकियों की तलाश कर रही है। एक आतंकी अब तक ढेर हो चुका है, बाकी के आतंकियों की तलाश जारी है। उनके पास किस तरह के हथियार हैं इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन जंगल से लेकर पहाड़ों तक इन आतंकियों की तलाश हो रही है। 100 घंटे हो गए हैं इस सर्च ऑपरेशन को शुरू हुए। जमीन पर चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं और आसमान से हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। देश सवाल पूछ रहा है कि शहादत का बदला आखिर कब होगा। रजत और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजत, 100 घंटे हो गए हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र को। आज की इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है? ये कोई तो बंदा खड़ा। रजत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, 100 घंटे से ज्यादा का वक्त ऑपरेशन त्रिनेत्र को, आज की अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि परसों से ही लगातार ये ऑपरेशन जो है वो जारी है और ऑपरेशन त्रिनेत्र में अभी तक एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को कल मिली थी, जिसमें कि एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। साथ ही साथ एक और आतंकी जो इंजर्ड है, बताया जा रहा है कि वो इसी इलाके में छुपा हुआ है। 3 जगह अलग अलग सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें अगर बात करें राजौरी के कंडी इलाके में, इसके साथ ही कोटरंका और बकोरी इलाके में भी जो ऑपरेशन है एसओजी द्वारा और सेना और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है। उम्मीद है कि जल्द ही उसको भी पकड़ लिया जाएगा और उसका पकड़ा जाना काफी जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि कल भी जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो आतंकी मार गिराया गया था, उसके बाद उसको शिनाख्त करवाने के लिए डांगरी और बथूनी के इलाके में लिया गया था राजौरी में, जहां पर एक 1 जनवरी को मासूम लोगों की जानें जो है वो गई थी और आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद उन लोगों से ये पूछा गया कि ये वही क्या इनमें से कोई आतंकी जो है वो उस वारदात में शामिल था, तो कुछ लोगों ने ये वहां पर बताया है कि ये जो आतंकी है ये उसी ग्रुप में से था जो कि लगातार डांगरी अटैक से पहले जो संदिग्ध मूवमेंट जिनकी देखी गई थी। तो हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, पर अगर ये है तो डांगरी के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहां पर हुई है, एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर मानी जा सकती है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से भी ज्यादा का समय हो चला है। अब लोगों को, आम जनता को, डांगरी के निवासियों को ये उम्मीद है कि वो जो हमारी सेना है, हमारे जो शूरवीर हैं, वो जल्द से जल्द बदला लेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं किस तरह से जो एसओजी के जवान हैं, सेना के जो जवान हैं, वो लगातार यहां पर तैनाती उनकी है और अभी भी लगातार जो कोशिश यही की जा रही है कि जो हमारे जो जवान हैं जिन्होंने इसमें शहादत दी है, 5 जवानों का, उनका बदला जो है वो लिया जा सके। और इसी के लिए लगातार यहां पर तलाशी अभियान जो है वो अलग अलग जगहों पर चलाया जा रहा है। और जिस तरह से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, अगर लोगों ने वहां पर इस टेररिस्ट को आइडेंटिफाई किया है कि वही उन्हीं टेररिस्ट में से एक है जिसने कि डांगरी हमले को जो है वो अंजाम दिया था। उसके बाद आपको बता दें कि 20 अप्रैल को जो बट्टा दुनिया मेंढर के इलाके में आतंकियों ने ट्रक पर हमला किया था, जिसमें कि 5 जवान शहीद हुए थे, उसमें भी कहीं ना कहीं उन्हीं पाकिस्तानी टेररिस्ट का हाथ था। तो 9 से लेकर 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट जो लगातार इस इलाके में एक्टिव हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और एक आतंकी जो मार गिराया है वो उनमें से हो सकता है, और दूसरा आतंकी को पकड़ा जाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर वो पकड़ा जाता है तो कई सारे लिंक एस्टेब्लिश होंगे, क्योंकि राजौरी और पुंछ जिले में
पिछले करीबन 2 साल से लगातार आतंकी वारदातें जो है वो बढ़ी हैं। खासतौर पर इसी इलाके की बात करें तो कोटरंका इलाके में 3 ग्रेनेड ब्लास्ट हुए थे कुछ 15 दिन के अंतराल में। इसके अलावा राजौरी के मेन सिटी में एक ब्लास्ट हुआ था जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की मौत हो गई थी। इसके अलावा डांगरी में जो है वो लोगों की जान चली गई। तो अभी पूरी तरह से सुरक्षा बलों को यही उम्मीद है कि इस ऑपरेशन से जैसे ही वो टेररिस्ट पकड़ा जाएगा इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के सुराग कुछ मिले हैं, जल्द ही सेना आतंकियों तक पहुंच जाएगी। 100 घंटे हो गए हैं ऑपरेशन त्रिनेत्र को। हमारे सहयोगी रजत की ही एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पिछले 48 घंटे से राजौरी के कंडी इलाके में चल रहा एनकाउंटर अभी भी लगातार जारी है। इस एनकाउंटर को ऑपरेशन त्रिनेत्र का नाम दिया गया है और तभी से लगातार कोशिशें की जा रही है कि आतंकी जिन्होंने इस पूरी वारदात को यहां पर अंजाम दिया है, जिसमें कि सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं और लगातार उनसे लोहा ले रही है, और उसमें एक आतंकी को फिलहाल के लिए सुरक्षा बलों ने कल जो है वो मार गिराया था। और अभी भी सेना की जो जानकारी है उसके मुताबिक एक जो आतंकी है वो अभी भी इंजर्ड है और इसी इलाके में कहीं छुपा हुआ है, जिसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम, इसके अलावा सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन लगातार पिछले 48 घंटों से जारी है। और उम्मीद यही है कि आज कुछ बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार ये जो आतंकी है वो कहीं ना कहीं पिछले काफी समय से यहां छुपे हुए थे। और इस तरह की भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जब कल इस आतंकी को जो मारा गया है उसकी जो बॉडी है वो डांगरी और बथूनी के कुछ इलाकों में सुरक्षा बलों ने यहां पर दिखाई है कुछ लोगों को, स्थानीय लोगों को, और उन्होंने इस तरह की शिनाख्त की है कि ये जो आतंकी है ये उन्हीं ग्रुप में से एक है जो कि लगातार डांगरी हमले से पहले कहीं ना कहीं संदिग्ध जिनकी मूवमेंट जो है वो देखी गई थी। और उसके बाद अब ये एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं डांगरी का जो हमला है वो इन्हीं आतंकियों में से किसी ने किया था। और अगर ऐसा होता है तो पुलिस के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और सेना के लिए, सीआरपीएफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसमें एक साफ तौर पर आपको बता दें कि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, पर अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ी कामयाबी यहां होगी, क्योंकि पिछले 4.5 महीने से लगातार सुरक्षा बलों को तलाश है उस आतंकी की जिन्होंने डांगरी में मासूम लोगों की जानें ली थी और उसके बाद लगातार किसी अलग अलग इलाकों में छुपते हुए नजर आ रहे थे। और पुलिस को इस तरह की भी जानकारी है कि ये जो आतंकी मारा गया है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आतंकी हो सकता है। और पिछले काफी समय से 9 से लेकर 10 आतंकी जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, खासतौर पर राजौरी, पुंछ में, उनमें से उन्हीं ग्रुप में से ये हो सकता है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। ऑपरेशन त्रिनेत्र अब अपने आखिरी चरणों में है और उम्मीद है कि जो आतंकी अभी फिलहाल के लिए एब्सकॉन्डिंग है, जो लगातार जिसकी तलाश जारी है, वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। और कई सारे और लिंक्स जो पिछले राजौरी पुंछ में लगातार चल रहे थे जिसमें आतंकी वारदातें हुई हैं, वो एस्टेब्लिश होता हुआ जरूर यहां पर नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मानी केनी के साथ अजत वोरा, जी मीडिया, कंडी, राजौरी। तो अब सवाल यह है कि आखिर अभी तक आतंकियों का पता क्यों नहीं चल पाया। जमीन से लेकर आसमान तक आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक आतंकियों का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन यकीन इस बात का है कि हमारी सेना हमारे 5 जवानों के बलिदान का बदला जरूर लेगी। सबसे पहले जान लेते हैं क्या वजह थी जो सर्च ऑपरेशन की राह में चुनौती बनी है। और जो सबसे बड़ी वजह है वो है केसरी हिल में खतरनाक जंगल का होना। केसरी हिल आतंकियों के लिए बहुत ही मुफीद है। आतंकियों के लिए ढाल जो है यहां पर पहाड़ बन जाते हैं, झाड़ियों से ऑपरेशन चलाने में मुश्किल आती है, जंगल सेना के लिए चुनौती बन जाते हैं, या आतंकी गुफाओं में छिप जाते हैं। बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो ऑपरेशन में रुकावट बनते हैं।